भाई एक बार ना थोड़ा सा हम प्रोसेस से चलते हैं पूरा, ठीक है। तो पहले बिफोर वी गो टू एवरेस्ट थोड़ा हम पहले आ जाते हैं। आपको ट्रेनिंग के टाइम क्या क्या सिखाया जाता है, जैसे बेसिक रूल्स क्या हैं। देखो डिटेल टेक्निकल तो हम ऑडियंस और हम समझ नहीं पाएंगे, पर बेसिक क्या क्या बताते हैं वो, क्या मेंटालिटी से आपको ट्रेन किया जाता है पहाड़ पे। सर बेसिक रूल तो एक एक स्लोगन है माउंटेनियरिंग में, डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। डोंट बी गामा। इन द लैंड ऑफ लामा। लामा किसको कहते हैं? लामा मतलब मॉन्क, अच्छा। से दलाई लामा। ओके, और तो गामा पहाड़ों को लैंड ऑफ लामा कहा जाता है। और गामा मतलब क्या था? पहलवान, गामा पहलवान। अच्छा। तो लामा की लैंड में आप पहलवान मत बनो, तो एक स्लोगन है, मतलब वहाँ शांति से सब काम होता है, मतलब कामनेस काम। काम रहना है, वहाँ पैनिक नहीं ठस बुद्धि करना। नहीं लगानी। अच्छा, मतलब टफनेस नहीं दिखानी पहाड़ों में। तो एक स्लोगन है, डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। ठीक है। तो माउंटेन में मतलब जब हमने कोर्स किया तो हमको एक मतलब एक सारी टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे एक टिम्बर लाइन हुई, ट्री लाइन हुई, स्काई लाइन हुई, वेदर के बारे में बताया, फिर माउंटेन का टेरेन कैसा होता है, कैसे रूट ढूंढना है, किस रूट पे सेफ होगा, रिवर कैसे क्रॉस करनी है, फिर रेपल डाउन कैसे करना है, क्लाइंब कैसे करना है, क्लाइंबिंग का बेस कैसे बनेगा, रस्सी कम है तो कैसे बेस बनेगा, रस्सी लेके आना है तो कैसे बनेगा। तो मतलब हज़ारों इम्प्रोवाइज चीज़ें बताई गई है कि आप हर सिचुएशन में किसी भी कारण से मतलब कुछ नहीं भी है तो सरवाइव करके कैसे आओगे। और आपके किट में मैंडेटरी चीज़ें क्या होती हैं और कितना हैवी होता है किट? जैसे हमारी किट में 2 से 3 पेयर थर्मल होते हैं, 5 6 पेयर सॉक्स होते हैं, डाउन सूट होता है, जूते होते हैं, हॉर्नेस होती है, क्रैम्पॉन, फिर हेलमेट हो गया, हॉर्नेस हो गई, कैराबिनर्स हो गए, आइसेक्स हो गए, ट्रैकिंग पोल हो गए, थर्मस हो गया, वाटर बॉटल हो गई। कितना हैवी हो जाता है ये सब? 30 35 किलो तो हो जाएगा। स्लीपिंग बैग भाई हो गया, साहब, टेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ अब याद नहीं आ रही। मतलब अगर आप एवरेस्ट तक गए हो तो आपने 30 किलो का बैग रखा है या फिर वो कोई कैंप 2 तक छोड़ देते हो? होता क्या है कि जैसे टोटल अगर वेट बोलूँगा तो 30 40 किलो होता है, पर आप क्या करते हैं एवरेस्ट में रोटेशन लगाते हैं, तो आप सामान डंप करते जाते हो। इस कैम्प से उस कैम्प गए सामान रख दिया, उस कैम्प से उस कैम्प गए सामान रख दिया, जैसे मतलब 40 किलो बढ़ जाता है 10 10 किलो में। ओके। क्योंकि आपको सबसे ऊपर आपको एक ही सिलेंडर चाहिए, तो आप बाकी सिलेंडर को लेके जाओगे। वहाँ पे खाना आपको जरा सा 2 स्नीकर में काम हो जाएगा, तो सामान क्यों लेके जाना। तो एक पूरा रिसर्च होता है कि आपको किस जगह पे कितना खाना चाहिए, किस जगह पे कितना पानी चाहिए, किस जगह पे कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो उसी हिसाब से उतना ही डंप होता है। तो लास्ट जो समिट पुश होता है उसमें हम आधे रास्ते पे एक सिलेंडर छुपाते हैं, एक टांगते और एक आधे रास्ते पे छुपा, क्योंकि जो टांगा हुआ है वो वहाँ तक जाएगा और जहाँ छुपाया वहीं तक आएगा वापस, तो 2 उठाने नहीं पड़ेंगे। ओके। और कितने ये ऑक्सीजन सिलेंडर कितने टाइम तक चलता है? एक सिलेंडर 6 7 8 घंटे चलता है। अच्छा। 6 सिलेंडर ले और वो जाते हैं। कॉन्स्टेंटली आपको लगा के रखना पड़ता है? सो भी रहो तो सोते तो खैर है ही नहीं, पर लगा के फिर उसमें रेगुलेटर होता है, जितना 5 पे करोगे तो एकदम जहाँ हम बैठे ऐसी सांस आएगी, फिर जितना वो कम करोगे उतनी कम आएगी। अच्छा। भाई एवरेस्ट पे टॉप पे पहुंचने के बाद की फीलिंग एक्सप्लेन कर दो एक बार, अगर आप शब्दों में बयां कर सकते हो। और आपने बताया कि आपके पास एवरेस्ट का एक स्टोन भी आप पहनते हो जो टॉप पे आप वहाँ से लेकर आए थे, तो वो फीलिंग क्या आती है वहाँ पहुँचने के बाद? भाई मतलब ये जितनी जगह है ना बस इतना बड़ा एवरेस्ट का टॉप। अच्छा। पर वहाँ जाने के बाद एकदम दिमाग में ऑक्सीजन नहीं होती, दिमाग इतना चलता नहीं है, पर इमोशन बहुत होते हैं इंसान। मतलब एक सपना होता है जो पूरा हो गया तो आंसू आते हैं, दिल खुश हो जाता है, घर वालों की याद आती है। फिर टॉप पर बैठ के आपको लगता है कि ये भाई दुनिया का टॉप है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। आप यहाँ बैठे हो। और कितने टाइम तक आप वहाँ पे बैठे थे? मैं तो 40 मिनट तक था, क्योंकि मेरा समिट नॉर्मली ऐसे 7 8 बजे समिट होता है, मेरा सुबह 5:30 समिट 6। क्या होता है भाई? समिट मतलब एक माउंटेन को आप टॉप पे पहुंच गए तो उसको समिट बोलते हैं, अच्छा। तो वो समिट पॉइंट हो गया। तो 40 मिनट तक क्या किया आपने वहाँ पे? मैं ऊपर? तो भाई पूरा मैंने देखा भाई, इधर नेपाल है, इधर चाइना है, फिर इधर बाजू में लोत्से पीक है, इधर मकालू पीक है। मतलब बड़े बड़े पीक दिखते हैं ना वहाँ से, क्योंकि वो तो सबसे ऊपर है, वहाँ से सारे छोटे दिखेंगे। फिर लोगों को देखा आ रहे हैं, मतलब पूरा एंजॉय करा, फोटो वोटो लिया। मेरे पास 2 बैटरी थी, मुझे नेशनल एंथम गाना था एवरेस्ट के टॉप पे, जन गण मन। तो मैंने 6ठी लेयर में सिल्वर फॉइल में पैक करके बैटरी छुपा के रखी कि ऊपर जाके खोलूंगा उस बैटरी में से वीडियो बनेगा जनगण मन। अच्छा। तो होता क्या, ऑक्सीजन मास्क कैसे लगाते हैं, अब आप सांस लेते हो तो वेपर बनता है, वेपर बनता है तो बूंद बन के टपकती है। तो बूंद टपक 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 के जो मेरी जीप थी उस पर टपकी, वो जीप जम गई, तो चेन खुली नहीं। बैटरी अंदर ही रह गई। अरे तेरी।
तो जो एक बैटरी थी उसमें 3 फोटो आए बस, और एक जो बैटरी थी वो बेस कैंप तक अंदर ही रही हो। और मेरा फोटो भी मतलब ऐसा जो मैं आपको दिखाता हूँ, खैर अभी दिखाऊंगा, जैसे राजा महाराजा लोग नहीं बैठे भाई फिर तो वहाँ ऊपर तो राजो वाली फीलिंग ही आएगी भाई यार, मतलब इतना आप बादशाह हो वहाँ के। सही बात है। और भाई जब पीक पे होते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल माउंटेनियर्स आ सकते हैं, इतना एरिया होता है पीक पे? होता ये कि जैसे आप अगर अर्ली समिट होता है, आप जल्दी पहुँच गए 6 बजे के पहले, तो ज़्यादा लोग होते नहीं है टॉप पे। वो चाइना से अलग, क्योंकि जो टॉप है वो तो नेपाल में ही, हम चाइना से क्लाइम कर रहे थे पर हम गए नेपाल में ही थे, क्योंकि अच्छा। टॉप नेपाल में, रूट चाइना से आ रहा है। तो वहाँ इतनी जगह है कि 1-2 लोग हो जाते हैं। खैर वो सब अपने अपने फ़ोटो के हिसाब से एडजस्ट होते रहते हैं, एक दूसरे के फ़ोटो लेते हैं, वहाँ कोई फोटोग्राफर तो है नहीं। तो फिर ये पत्थर भी मैंने वहीं से मतलब निकाला था, फिर इसको घर पे पूरा घिसा मैंने, इसको एक शेप ये वहीं दिया। काटा आपने? ये एवरेस्ट के टॉप का है वाह यार भाई, भाई। हमेशा दिल से लगा रहता है। थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि अगर एवरेस्ट जब आपने प्लान करा उससे पहले आप कोई और पहाड़ चढ़ चुके थे? हाँ, अच्छा, कितने पहाड़ चढ़ चुके थे? उसके पहले मैंने 2-3 बार चढ़े थे हिमाचल में, लद्दाख में। मतलब होता ये कि उसके चढ़ने का एक रीज़न होता है कि आप, जैसे मैं इंदौर से रहता हूँ, इंदौर में तो हम 600 मीटर पे हैं और हम 8,848 मीटर का ख्वाब देख रहे हैं। तो एक इंसान की औकात होती है ना कि एल्टीट्यूड पे बॉडी रिसीव कर रही है या नहीं कर रही है, एक सिग्नल होता है। तो छोटे माउंटेन में जाके देखते हैं 6,000 मीटर 5,000 मीटर की बॉडी रिस्पॉन्ड क्या कर रही है, कि प्रेशर से गायब तो नहीं हो गई, एमएस तो नहीं हो गया, या उसकी हार्ट अटैक ही आ गया, कुछ हो गया। तो एक्सेप्ट कर रही है 6,000 मीटर पे, फिर और उससे ऊपर जाओ, वहाँ भी एक्सेप्ट कर रही है, तो उसको एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं।